नमस्कार मित्रों, आप सब सकुशल होंगे। इसी कामना के साथ आपके सामने राजहंस की गाथा श्रृंखला में एक नया प्रकरण लेकर मैं आज उपस्थित हूँ। आज सुबह आकाश में मेघ घटा देखी, मन हुआ कि क्यों ना मेघों से संबद्ध एक आख्यान आपके सामने प्रस्तुत करूं। महाकवि कालिदास ने मेघदूत नाम का खंड काव्य लिखा है। यह खंड काव्य जिस कथानक पर आधारित है, आज उसी को मैं आपके सामने लेके आई हूँ। मेघदूत की यह कथा कालिदास ने जिन मूल स्रोतों से ली, पहले संक्षेप में हम उनके बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक उल्लेख मिलता है कि अलकापुरी के धनपति कुबेर नित्य प्रति पूजा किया करते थे। उनका भृत्य था, उनका नौकर था एक यक्ष, और वह यक्ष नित्य प्रति कुबेर की पूजा के लिए पुष्प लेकर आता था। यक्ष का नाम था हेममाली और उसकी पत्नी यानी यक्षिणी का नाम था विशालाक्षा। उसका कार्य था नित्य प्रति कुबेर के लिए पूजा के फूल लाना, परंतु एक दिन वह जल्दी नहीं उठ सका और उस प्रमाद के कारण उसके स्वामी कुबेर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने उसको कोढ़ी बनने का शाप दिया। इस शाप के पश्चात बहुत कठिनता से मार्कंडेय ऋषि के पास जाकर उसने एक व्रत का विधान जाना और उस व्रत का अनुसरण करके यक्ष पुनः कोढ़ के रोग से मुक्त हुआ था। गुणाढ़ की बृहद कथा के अनुसार भी ऐसी ही एक कथा मिलती है जिसमें एक यक्ष था धान्यमाली, उसकी पत्नी थी धान्यमालिनी, और उन्होंने यानी उस यक्ष ने अपने स्वामी कुबेर के लिए पूजा के फूलों को समय से एकत्रित नहीं किया। क्रुद्ध कुबेर ने उनको शाप दिया और उस शाप से मुक्त होने के लिए उसने 1 वर्ष का वियोग अपनी पत्नी से सहा। कुछ जैन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कुबेर के बगीचे की रक्षा वह यक्ष करता था और उसके प्रमाद के कारण इंद्र के ऐरावत ने कुबेर के बगीचे में प्रवेश कर लिया और जितने भी फूल थे उनको रौंद दिया। इससे क्रुद्ध होकर कुबेर ने यक्ष को शाप दिया। इन समस्त कथाओं का उल्लेख मैंने इसलिए किया है क्योंकि इन कहानियों के सूत्र को ग्रहण करके कालिदास ने मेघदूत की कथा की संरचना की है। कोई भी महाकवि पूर्व परंपरा से कुछ ग्रहण करता है और उसको अपनी रचनात्मकता से, अपनी मौलिकता से एक अनोखा अद्भुत रूप प्रदान करता है। मेघदूत की यह कथा कुछ जैन ग्रंथों में भी मिलती है। मेघदूत की इस कथा में हमें यह उल्लेख मिलता है कि इस यक्ष ने, जो कुबेर के यहाँ भृत्य था, नित्य प्रति पूजा करने के इस कार्य में लापरवाही दिखाई। जब कुबेर ने यह जानने का प्रयास किया कि किस कारण यह प्रमाद था, तो पता चला कि यक्ष को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है और वह उससे वियुक्त होकर नहीं आना चाहता था। इसलिए उसने रात को ही पूजा के फूलों को तोड़कर कुबेर की थाली में रख दिया और जब सुबह कुबेर पूजा करने लगे तो एक भंवरे ने कमल के बीच में जो बैठा हुआ था, ऐसे एक भंवरे ने कुबेर की उंगली में काट लिया। रात के समय जब कमल मुदते हैं तो कभी कभी उन कमलों के बीच में कुछ भंवरे बैठे रह जाते हैं या उसके अंदर बंदी बन जाते हैं। कुबेर ने जब प्रातःकाल उन फूलों को उठाया और शिव पर चढ़ाने लगे, तभी एक कमल में से एक भंवरे ने निकलकर कुबेर की अंगुली में काट दिया। कुबेर इस बात से बहुत अधिक क्रुद्ध हुए। उनको पता चल गया कि यक्ष ने अपनी लापरवाही दिखाई है और उसके प्रमाद के कारण यह कार्य हुआ है, अर्थात भंवरे ने उनकी अंगुली में काटा है। क्रुद्ध होकर यक्ष ने उसी पत्नी से, जिस पत्नी के कारण यक्ष ने रात को कमल तोड़ने का कार्य किया था, उस यक्षिणी से दूर करने के लिए यक्ष को 1 वर्ष तक रामगिरी के आश्रम में रहने का शाप दिया।
इस समय यक्ष की सारे के सारे अधिकार छीन लिए गए। कोई एक विरही यक्ष जब रामगिरी के आश्रम में निवास कर रहा था, अपनी पत्नी के विरह के कारण वह इतना अधिक क्षीणकाय हो गया था, इतना अधिक दुबला हो गया था कि उसके स्वर्णिम कंगन भी उसके हाथ से कब निकल गए उसे पता नहीं था। आषाढ़ के प्रथम दिन जब उसने पहले मेघ को रामगिरी पर्वत पर टकराते हुए देखा और उसका आकार कैसा था, जैसे एक हाथी हो जो वप्र क्रीड़ा कर रहा हो। वप्र क्रीड़ा का मतलब है धरती के अंदर जब कभी हाथी अपनी सूंड और अपने दांतों से खेलते हैं, वैसी ही उसकी आकृति थी। तो विरही यक्ष को यह समझ नहीं आया कि यह मेघ जिसके अंदर जीवन नहीं होता, जो एक मनुष्य नहीं है, वह कैसे यक्षिणी तक मेरा संदेश पहुंचाएगा। केवल भावुकता की अधिकता के कारण उसने उस मेघ को जो संदेश दिया वही मेघदूत बना। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हम अपने कार्यों के प्रति निरंतर जागरूक रहें। यदि जागरूकता कभी समाप्त होती है या हम उसके प्रति कुछ प्रमाद दिखाते हैं, कुछ आलस्य दिखाते हैं, तो कभी कभी वह बहुत महंगी पड़ती है। इसी संदेश के साथ मैं इस कथा को यहाँ विराम देती हूँ। धन्यवाद।